बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। From the data given below, calculate the coefficient of correlation between the ages of husbands and ages of wives at the time of their marriage. Find the regression coefficients. Verify that R is the geometric mean of the two regression coefficients. तो स्टूडेंट वो कह रहा है जी, पहले तो उसने सिंपल कह दिया जी आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, मतलब x और y जो है उसको यूज करते हुए आपने कोरिलेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए जो कॉमन फार्मूला हम यूज करते हैं, एक तो कॉलम बनेगा एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का। तो इसके लिए जी हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स की पहली वैल्यू वाई की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ गया 756। दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होगी 540। 28 को मल्टीप्लाई किया 22 से 616। 23 को मल्टीप्लाई किया 18 से 414। 29 को मल्टीप्लाई किया 21 से 609। 30 को मल्टीप्लाई किया 29 से 870। 36 को मल्टीप्लाई किया 29 से 1044। 35 को मल्टीप्लाई किया 28 से 980। 33 को मल्टीप्लाई किया 29 से 957। 31 को मल्टीप्लाई किया 27 से, तो ये आ गया 837। अब एक्स स्क्वायर, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करना है। 28 स्क्वायर 784, 27 स्क्वायर 1369, फिर 28 का स्क्वायर 784, 23 स्क्वायर 529, 29 स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 36 स्क्वायर 1296। इसी तरह भी हमने ये सारे जो है स्केल मुकम्मल करने हैं। हाँ जी, इसी तरह ये बाकी वैल्यू का भी स्केल कर लिया और इनके सम भी निकाल है। इन सारी वैल्यू को ऐड किया तो ये आंसर आ गया, y की सारी वैल्यू को ऐड किया तो ये आंसर आ गया, इनको ऐड किया तो इस तरह y का स्केल। तो पहली वैल्यू है 27 स्केल, वो आ गया 729। 20 का स्केल 400, 22 स्केल 484, नेक्स्ट 18 का स्केल 324, 21 स्केल 441, 29 स्केल 841, नेक्स्ट फिर 841, 28 स्केल 784, 841, उसके बाद 27 का स्केल, तो ये आ गया 729। इन सारी वैल्यू को अब सम कर लेते हैं। 729, 400, 484, 324, 441, 841, 841, 784, 841, 729। तो ये आपके पास आ गया जी सम 6414। अब ये सारे सम हमने निकाल लिए हैं, तो फार्मूला यूज करते हैं आर का, जो इक्वल होता है एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई। स्टूडेंट, आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज इस तरह रोज और कॉलम में दी हों तो कोशिश करें यही वाला फार्मूला यूज करें, ये सबसे इजी है। एन सम एक्स के माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन सम वाई स्क्वायर
माइनस सम वाई का होल स्क्वायर और इसके ऊपर है अंडर रूट। n मीन नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। n की जगह पे आ गया 10। x y का सम 7 6 2 3 माइनस x का सम 300 और y का सम 250 डिवाइडेड बाय n वही 10। x स्क्वायर का सम 9778 माइनस सम x का होल स्क्वायर तो वो आ गया 300 का स्क्वायर मल्टीप्लाई n 10 y स्क्वायर का सम 6414 माइनस सम y 250 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर फिर आ गया जी अंडर रूट। आप पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर है आपके पास जी 10 मल्टीप्लाई बाय 7623 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 250। तो ये ऊपर वाले को सारे को सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1230। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 778 माइनस 300 का स्क्वायर ये आ रहा है जी 7780। आगे वाले को मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई बाय 6414 माइनस 250 का स्क्वायर 1640 इसके ऊपर है अंडर रूट 1230। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही उसका अंडर रूट भी ले लेते हैं। तो ये आ रहा है जी 3572.002। अब इसको करते हैं डिवाइड तो ये आंसर आ रहा है जी 0.344। नहीं जी स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया आर एक्स और वाई को यूज करते हुए। अब वो आगे कह रहे हैं जी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करें और प्रूव करें कि कोरिलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। जी स्टूडेंट यहाँ पे ना हमसे गलती हुई है। ये जो सम हमने निकाले हैं ना ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक मसला आ रहा है। ये देखें ये 27 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 729। तो ये हमसे गलती हुई है यहाँ पे आएगा 729। अब इसका ये सम भी चेंज हो जाएगा। इसका जो अब सम आ रहा है वो आ रहा है 9138 9138। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9138। तो ये भी चेंज हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई किया 9138 से उसमें माइनस किया 300 का स्क्वायर तो ये आंसर आ गया 1380। अब ये भी सारा चेंज हो जाएगा। फिर 1380 को मल्टीप्लाई किया 1640 से और साथ ही इसका ले लिया अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया जी आपके पास 1504.393। अब इसको किया डिवाइड 1230 को जब आंसर से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 0.817605। तो जब हम इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे तो वो आंसर 0.82 आएगा। ये आ गया जी आपके पास आर। अब वो कह रहे हैं जी आपने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं जी। एक आपके पास होता है बी वाई ऑन एक्स मतलब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों बी फाइंड करने हैं। बी वाई ऑन एक्स का मतलब है एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स के माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं जी हम।
एंड वही 10xy का सम आपके पास 7623 माइनस x का सम 300 और y का सम 250 एंड 10x² का सम आपके पास 9138 और 300 का होल स्क्वायर। पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई किया है तो ये आंसर आ गया 1230। नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर हम चेक करते हैं जी। तो नीचे वाले को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वो आंसर आ रहा है 1380। अब इसको किया डिवाइड तो ये आंसर आ गया 0.8918। ये हमने फाइंड कर लिया जी बी वाई ऑन एक्स। इसी तरह अब बी एक्स ऑन वाई एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई का होल स्क्वायर। 10xy का सम 7623 300 और y का सम 250। नीचे आ जाएगा 10y² का सम आपके पास है 6414 माइनस y का सम है आपके पास 250 का। अब इस सारे को जब मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा जी तो बी एक्स ऑन वाई जो आ रहा है वो आ रहा है 0.75। क्या है 0.575। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो r है ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, बी वाई ऑन एक्स का और बी एक्स ऑन वाई का। मतलब r एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। बी वाई ऑन एक्स 0.8918, बी एक्स ऑन वाई 0.75। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और साथ ही इसका लेते हैं अंडर रूट। तो 0.8918 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। हाँ जी, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट लिया तो आंसर हमारे पास आएगा 0.8918 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से और साथ ही उसका अंडर रूट ले लिया तो वो आ रहा है जी 0.817। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली देखें क्या आ रहा है। अगर हम इसको 2 डिजिट तक जो है करें तो ये आएगा 0.82। तो वो भी क्या आ रहा है 0.82। अगर इसको 2 डिजिट पे फिक्स करेंगे तो ये 0.82। तो इसको भी अगर करेंगे 2 डिजिट पे तो ये भी 0.82। तो ये देखें इसका भी आंसर क्या है 0.82। तो अब आगे जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो कोरिलेशन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। अब आपको कैसे पता चलेगा ये आपने ये काम करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने कोरिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद बी वाई ऑन एक्स पहले फाइंड कर लें या बी एक्स ऑन वाई पहले फाइंड कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले बी वाई ऑन एक्स फाइंड किया, फिर बी एक्स ऑन वाई फाइंड किया, फिर हमें पता है कि आर जो है ये इस चीज के इक्वल है। ये फार्मूला लिखा, इसकी वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। और ये पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं 0.82। तो यहाँ पे नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड के जो उसने कहा था नीचे वो लिख दें कोरिलेशन, hence proved correlation is a geometric mean of two regression coefficients। नहीं स्टूडेंट्स, और आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।